सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अभिषेक रंजन। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप जाने वाले हैं अपनी एक सेकंड हैंड कार परचेज करने तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे आप एक अच्छी सेकंड हैंड कार की डील क्रैक कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी फ्रॉड का शिकार बने। तो कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, चेक करना लोगों को नहीं समझ में आता है। कई लोग क्या करते हैं, जब कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेने जाते हैं तो फिर किसी मैकेनिक को साथ ले जाते हैं या फिर खुद ही अकेले चले जाते हैं, लेकिन एक दो चीज़ें चेक करते हैं, लेकिन सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आ पाती हैं और वो एक फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरी बोलेरो नियो। आप अपने साथ चाहें तो एक मैकेनिक भी ले जा सकते हैं, लेकिन खुद भी आपको मैं इतना ट्रेंड कर दूंगा कि आप खुद से जाके एक अपनी सेकंड हैंड कार परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले गाड़ी को आपको बाहर से देखना है, चारों तरफ से देखना है, माइनर स्क्रैचेस एंड समथिंग जो भी चीज़ें होती हैं। लेकिन आजकल के लोग काफ़ी ज़्यादा शाणे हो गए हैं जो इस तरीके की चीज़ें बेचते हैं। तो वो क्या करते हैं, गाड़ी मस्त धुलवा के उसमें पॉलिश वॉलिश करा के पूरी चमका के आपको भना भन गाड़ी करके एकदम दे देंगे। आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे कि गाड़ी में जो है कहाँ इशू है, क्या है। ये तो बिल्कुल नई सी लग रही है, बिल्कुल अभी चली नहीं है गाड़ी, ऐसा लगेगा। और मीटर वगैरह टेम्पर्ड करते हैं, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, सभी को पता होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू करेंगे टायर से। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, हर पार्ट पे एक एक शीशे पे, एक एक टायर पे, सब अलग अलग जगह सब कुछ लिखा रहता है मैन्युफैक्चरिंग कि किस वीक के किस ईयर की जो है इसमें मैन्युफैक्चरिंग की गई है। वो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, कौन से मंथ का है, कौन से ईयर का है। तो वो आप देख के सही बता सकते हैं कि इसके टायर रिप्लेस हुए हैं, मिरर रिप्लेस हुआ है, क्या क्या रिप्लेस हुआ है, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। सबसे पहले टायर में हम यहाँ पे देख लेंगे। तो टायर में यहाँ पे आप अगर जाएंगे तो आपको जैसे कि ये सब इसका टायर का जो साइज़ वगैरह होता है ये सब लिखा हुआ है। उसी के साथ में आप अगर यहाँ पर देखेंगे, इसमें यहाँ पे है, शायद आपको दिख रहा होगा या नहीं भी दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3121 आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है, ये 21 यानी 2021 के 31th वीक में ये मैन्युफैक्चर हुआ है टायर। थोड़ा बहुत आपको हो सकता है कोई सा, मैंने अभी देखा अपनी गाड़ी में तो कोई सा 30th वीक का है 21 का, कोई 31 वीक का है 21 का। तो ऐसे आपको एक आध महीने का तो डिफरेंस देखने को मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, क्योंकि टायर्स ही हैं, वो बन रहे थे, सीएट के इसमें टायर लगे हुए हैं। ये भी थर्ड पार्टी चीज़ है, मतलब ये कंपनी सीएट से खरीद के लाती है और अपने में लगाती है। तो आप इसके जो मिरर्स वगैरह पे भी देखेंगे, यानी जो शीशे वगैरह पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी कुछ कोडिंग वगैरह लिखी रहती है, कुछ ना कुछ। अगर इन कोड्स को आप डिकोड करेंगे तो आप इसका सही मंथ, सही वीक और सही ईयर आप पहचान पाएंगे। तो यहाँ पे सब हर मिरर पे आपको ये सब कोडिंग देखने को मिल जाती है, इसको आपको डिकोड करना पड़ेगा। मतलब ये तो चीज़ें हो गई, पार्ट कौन कौन से रिप्लेस हुए हैं या कुछ भी हुआ है, तो उन सब चीज़ों को पहचानने के लिए। बाकी आप टायर की लाइफ देख के भी बता सकते हैं। एक जनरल टायर जो होता है वो 60 से 65 हज़ार किलोमीटर चलता है। अगर आपको किसी 1 लाख चली हुई गाड़ी में नया टायर दिखता है, वो कहते हैं वही टायर है, ये गाड़ी जो है 1 लाख चली हुई है, तो आप समझ जाइए कि उसके टायर जो है रिप्लेस हो चुके हैं। क्योंकि 60-65 पे लगभग, ज़्यादा से ज़्यादा 70 पे टायर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल चटे जाता है। तो 60 के बाद में बिल्कुल ही ख़त्म होने लगता है। तो वो चीज़ है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी मेरी गाड़ी जितनी नई मेरे को बताई जा रही है या जितने किलोमीटर मेरे को बताए जा रहे हैं, उस हिसाब से टायर की हालत मैच कर रही है उससे या नहीं कर रही है। तो ये चीज़ आपको देखने वाली है। बाकी माइनर स्क्रैचेस भी अगर गाड़ी में होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप गाड़ी आसानी से ले सकते हैं। माइनर स्क्रैचेस के साथ में गाड़ी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी अगर आप जैसे कि कुछ पेंट मिसमैच हो रहा है कहीं, तो वो देखेंगे। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई पैनल जो है पेंटेड है या नहीं है, अगर आपको ये चीज़ पता करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम मान लेते हैं ये डोर मेरा जो है पेंटेड है, तो इस डोर को यहाँ पे खोलेंगे हम चेक करने के लिए, और इसकी जो ये जो किनारी होती है, ये जो एज होती है, इस पर इस तरीके से ऐसे उंगली फिरा के देखेंगे। अगर यहाँ पे हमें छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं या छोटे छोटे मतलब कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं थोड़े रफ टाइप के, तो आप समझ जाइए कि ये जो है पेंटेड है। क्योंकि पेंट जो कंपनी में होता है उसकी बात बिल्कुल ही अलग ही होती है, तो वो यहाँ पे पता चल जाएगा थोड़ा थोड़ा कि पेंटेड है या नहीं है। स्मूथ होना चाहिए बिल्कुल, इसका मतलब पेंटेड नहीं है। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे सभी कोनों में चेक कर सकते हैं। जैसे कि इस डोर के आपने कर लिए, फिर उसके बाद में आपने ये डोर खोला, फिर आपने इसके ये जो चीज़ें हैं ये कोने चेक करने हैं, ये सब चीज़ें हैं सही हैं या नहीं है। कहीं से ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए। इंजन में जब आप इंजन पे पूरा खोलेंगे, जैसे कि अभी आपको मैं खोल के दिखाऊंगा, तो उसमें क्या है कि कहीं भी आपका ऑयल लीकेज या कुछ भी आपको लीकेज नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। बाकी इंजन कितनी लाइफ रह गई है और कितनी उसकी यूज़ हो गई है, वो सब चीज़ें कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। सबसे पहले आप इस तरीके से इसको खोलेंगे, तो यहाँ पे है हमारा जैसे कि ये इंजन, अभी इसमें कोई भी लीकेज नहीं है, आपको ऑयल कहीं भी देखने को नहीं मिलना चाहिए, तो वो काफ़ी गलत हो जाएगा।
सारे कनेक्शन प्रॉपर हैं। अगर आपको उल्टे सीधे कोई वायर दिख रहे हैं, जैसे कि ऊपर से कोई वायर लगाए गए हैं, कोई बाहर का काम हुआ है, तो आप उस चीज़ को एक बार चेक करवा सकते हैं कि वो जो काम हुआ है उससे कहीं वारंटी अवॉइड वगैरह तो नहीं हो गई गाड़ी की, या फिर नई गाड़ी है जैसे कि, या जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आप चेक करा सकते हैं। अभी अगर साफ़ सुथरी नई गाड़ी है तो वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। साफ़ सुथरी तो खैर नहीं है, लेकिन नई गाड़ी है। साफ़ सुथरी उस सेंस में कह रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ें नई जैसी ही रखी हैं, बस गंदी हो गई है, मिट्टी लगी हुई है। तो ऑयल लीकेज वगैरह आप चेक करेंगे। दूसरा, इंजन की जो लाइफ होती है वो कितनी इंजन बनने की कगार पे है, ख़राब हो गया नहीं हो गया है, उसको चेक करने के लिए एक तरीका होता है। यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, ये हमारा इंजन है। मेन इंजन में आपको यहाँ पे एक डिप स्टिक देखने को मिल जाएगी, ये वाली इंजन ऑयल की होती है। इसको आप खोलेंगे, इस ढक्कन को आप खोल लेंगे अपने हाथ से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के। अभी मेरे हाथ में है ये, तो अभी मैं कर नहीं पाऊँगा वो, क्योंकि मैं इसको पकड़े हुए हूँ, वहाँ पे थोड़ा दूर है। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। इसको खोलेंगे और फिर जो है इंजन को स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें से कुछ छींटे बाहर की तरफ में आ रहे हैं बहुत ही माइनर से, वो आपको कैसे पता करना है, आप इसके ऊपर एक कपड़ा रख देंगे। कपड़े में गंदगी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इंजन ख़राब हो जाएगा। इसके ऊपर आप एक कपड़ा लगाएंगे, इंजन थोड़ा सा नॉर्मल अपना आइडल जो इसका आरपीएम होता है उस पर चलने देंगे थोड़ी देर, लगभग 5-10 सेकंड। उसके बाद आप देखेंगे कपड़े में अगर आपको छींटे देखने को मिलते हैं इंजन ऑयल के, तो इसका मतलब इंजन ख़राब होने वाला है या हो चुका है। तो ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। बाकी धुआं आ रहा है कहीं से एबनॉर्मल, या फिर इसी से धुआं भी आ जाता है कई बार, तो भी इंजन जो है ख़राब होता है। बाकी एबनॉर्मल कोई साउंड आ रही है अगर इंजन में, वो आप सुनेंगे, कट कट या कुछ भी आ रही है, तो वो आप ध्यान में ज़रूर रखिए, एक नॉर्मल साउंड होनी चाहिए। बाकी जो है इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि छींटे नहीं आने चाहिए, और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हीट होगी तो आपको स्मेल भी आएगी, तो वैसी चीज़ें गाड़ी में नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी इसको कर देते हैं बंद। अब जैसे कि एक और चीज़ होती है कि आपको, जैसे कि कई बार क्या होता है, सामने से जब गाड़ी टकराती है तो बोनट सबसे पहले चला जाता है। तो बोनट जाने के बाद क्या होता है, इसको हम पता नहीं लगा पाते हैं कि बोनट जो है जा चुका है, मतलब ठुक चुका है, रिप्लेस हुआ है, या फिर इसको सही किया गया है, रिपेयर किया गया है। तो उसको पहचानने के लिए एक तरकीब होती है कि आप इसकी सीधाई देखिए नीचे से। मैं आपको थोड़ा सा डोर से बता देता हूँ, वो तो मैंने बंद कर दिया है, कि ये जो चीज़ है ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कि ये जो चीज़ है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बीच में थोड़ी एबनॉर्मल उठी दिख रही है, या थोड़ी ऐसी करके कर्व दिख रहे हैं, क्योंकि ये मेटल है। मेटल को जब ठोका पीटा जाता है तो ये बिल्कुल एक्चुअल नहीं हो पाता है कई बार। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे नोटिस करनी है। जैसे कि अब ये देखिए, यहाँ पे छोटी सी ये चीज़ें आपको दबक देखने को मिल जाएगी। गाड़ी रिपेंटेड नहीं है बिल्कुल भी, और कोई रिप्लेस कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कंपनी से ये चीज़ें हैं, ये सीधे जगह पे हैं। लेकिन आपको अगर ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं तो आप शक कर सकते हैं कि ये गाड़ी जो है रिपेंटेड है, या फिर रिप्लेस वगैरह कुछ। रिप्लेस तो नहीं, ये रिपेयर हुआ है, ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। बाकी एक और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, उसको भी आपको यहाँ पे देखना है। ये सारे आपको सामने बोनट, पीछे, आगे पीछे, सारे दरवाज़ों में सब कुछ में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरीके की एक स्ट्रिप गई है अंदर की तरफ में। ये एक मटेरियल अलग सा होता है, ये मेटल के ऊपर लगाया जाता है, जिससे कि जो है यहाँ पे वाटर प्रूफिंग भी हो जाए एक तरीके से आप कह सकते हैं, और अच्छे से डोर चिपक जाए इसमें, तो उसलिए यहाँ पे ये लगा होता है। तो इसमें आपको करना क्या है, ये जो कंपनी से असली लग के आता है, ये बाहर कहीं भी आपको प्रोवाइड नहीं होता है। कि अगर बाहर से गाड़ी बनी है या कुछ भी हुआ, गाड़ी एक बार बनी भी है ना, तो भी ये पहले जैसा नहीं हो पाएगा कभी भी। तो आपको इसको चेक करने के लिए करना क्या है, आपको यहाँ पे आना है, थोड़ा सा रोशनी में आपको दिखा देता हूँ इस चीज़ को मैं, थोड़ा सा रोशनी में आना है, और इसमें आपको थोड़ा सा ना नाखून लगा के देखना है इस तरीके से। अगर आपका नाखून बन रहा है, ठीक है, अगर आपका नाखून बन रहा है, इसका मतलब ये ओरिजिनल है। और वैसे आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ है, लेकिन मेटल में तो नाखून बनता नहीं है। देखिए मेटल पे नाखून लगा रहा हूँ, कुछ नहीं बनता है, लेकिन इस पर आप अगर नाखून लगाएंगे, शायद मेरा कैमरा नहीं दिखा पा रहा होगा उतनी अच्छी तरीके से, क्योंकि हल्का सा जो है आज बादल वाला मौसम है, धूप नहीं है, ज़्यादा रोशनी नहीं है आज। तो इस तरीके से आप इसमें नाखून लगाएंगे तो आपको नाखून का यहाँ पे दिख जाएगा। इसको सीलेंट बोलते हैं। ये सीलेंट जो होता है ये पूरा किनारे किनारे आपको लगा दिख जाएगा। आई होप मैं इधर आपको समझा पाऊँगा, इधर थोड़ी सी रोशनी है। तो जैसे कि ये सीलेंट लगा हुआ है, तो ये जो ओरिजिनल सीलेंट होगा ना, इसमें नाखून के निशान इस तरीके से आ जाएंगे। देखिए ये नाखून का निशान आ गया, तो ये नाखून का निशान आ गया, तो ये नाखून के निशान आ जाएंगे तो आप समझ लीजिए ये ओरिजिनल है। और वैसे अगर आपको ये थोड़ा एबनॉर्मल दिखता है तो समझ जाइए ये डोर बना हुआ है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें इसमें चेक करी जाती हैं कि कोई जो है कोई पार्ट रिप्लेस है या रिपेंटेड है। ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। रिपेंटेड के लिए वही है कि आप इस पर हाथ फिरा के देखिए इस तरीके से, खासकर आप कोनों पे ज़रूर हाथ फिरा कर देखिए। तो अगर यहाँ पे अगर आपको बबल्स या फिर छोटी छोटी मतलब पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, थोड़े थोड़े फील होता है कुछ भी एबनॉर्मल सा, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे वो चीज़ें बनी हुई हैं। साथ ही में आप एक बहुत बेसिक चीज़ देख सकते हैं, जो गाड़ी के हैंडल्स हैं उन पर जो है हाथ लग के काफ़ी ज़्यादा मतलब घिस जाती है ना कोई चीज़, जैसे स्टीयरिंग घिस जाता है, गियर नॉब घिस जाती है, तो वो कितने पे घिसती है वो भी लगभग
लगभग टायर के साथ ही में आप मान के चल सकते हो, उससे थोड़ा ज़्यादा ही चल जाती है, लगभग 70,000 किलोमीटर के आसपास, 70-75,000 किलोमीटर के आसपास जो है, 70-75,000 किलोमीटर के आसपास जो है, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी हाथ के निशान आने लगते हैं और घिसने लगती हैं। अगर वो बता रहा है कि मेरी गाड़ी जो है 20,000 किलोमीटर चली हुई है, 50,000 किलोमीटर चली हुई है और उसमें आपको हाथों के निशान देखने को मिलते हैं, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। गाड़ी 70-80 के ऊपर चली हुई है, 1 लाख तक हो सकती है। तो जैसे हैंडल वगैरह हैं, इन पे आपको हाथों के निशान पड़ जाते हैं, ये थोड़ा सा फेड हो जाता है, ये सब चीज़ें आपको फेड हुई या नहीं हुई हैं, ये सब पे ध्यान रखना है। साथ ही में स्टीयरिंग व्हील पे भी आपको देखना है कि कहाँ पे फेड हुई या नहीं हुई हैं, ये बटन्स थोड़ी फेड हो जाती हैं, इन पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे हाथ लगते रहते हैं गियर नॉब वगैरह पे, तो ये सब चीज़ें फेड हो जाती हैं, वो सब आपको देखना है। ये सब बटन्स हैं, एसी वेंट भी आप थोड़ी बहुत चेक कर सकते हैं। साथ ही में नीचे आपको ये जो पैडल्स देखने को मिल रहा है, ये भी आपको काफ़ी जज करेंगे। इनमें क्या होता है कि ग्रिपिंग के लिए इस तरीके से स्ट्रिप बनी रहती हैं, रबर के जो पैड्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो रबर के पैड्स हैं, ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, पूरा घिस जाएगा, सपटा हो जाएगा, एकदम सपाट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। ये भी होता है 65, 70, 75 के बाद, 75,000 किलोमीटर बोल रहा हूँ मैं, 70,000 किलोमीटर के बाद लगभग ये चीज़ें सपाट होने लगेंगी। तो अगर वो सपाट हैं और वो बोल रहा है कि गाड़ी मेरी केवल 40-50 हज़ार किलोमीटर चली है, तो भी वो झूठ बोल रहा है। और हो सकता है आपको बिल्कुल ही नई, अगर ये चीज़ बिल्कुल जैसे कि अभी मेरी गाड़ी में बिल्कुल नए है ये सब चीज़ें, खैर मट्टी लगी होगी थोड़ी सी, तो आप समझ जाइए कि वो झूठ बोल रहा है, उसने ये जो है चेंज कराए हुए हैं। गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, बहुत शाणे होते हैं वो लोग जो बेचते हैं आपको ये सब चीज़ें। तो ये सारी बटन्स पे आपको फिंगरप्रिंट्स वगैरह चेक कर लेने हैं, सारे जो है नॉब, गियर और सारे पैडल्स वगैरह सब आपको देख लेने हैं कि किसी पे जो है कितने निशान है, उससे आप गाड़ी की उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही साथ मीटर टेम्पर्ड है या नहीं है, वो आप चाहें तो कंपनी में जाके उसको चेक करा सकते हैं। और सर्विस वगैरह, सर्विस बुक वगैरह अगर आप उसकी देखेंगे तो डेट वगैरह आपको पता चल जाएगी। साथ ही में उसकी रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी पुरानी है। अंदर भी आप जैसे कि इसके डैशबोर्ड वगैरह में इस तरीके से देख सकते हैं, कोई ची ची पूं पूं करके कुछ भी आवाज़ ना आ रही हो। और सारी चीज़ें आप चला के देखिए, प्रॉपर गाड़ी चला के देखिए, कहीं भी लैग नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में, और काफ़ी स्मूथ होनी चाहिए। वही चीज़ें हैं, आपको समझ में ही आ जाएगा कि कितना पिकअप ले रही है, कैसे प्ले नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कई बार क्या होता है स्टीयरिंग में इतना प्ले आ जाता है कि इतना आप स्टीयरिंग करते रहेंगे गाड़ी में कुछ नहीं होगा। अभी आप देखिए मैं इतना कर रहा हूँ तो मेरा टायर हिल रहा है, ठीक है, इतने से में ही टायर हिल रहा है मेरा। तो ये सब चीज़ें हैं, नई गाड़ी है इसलिए ऐसा है। गाड़ी में बिल्कुल भी प्ले नहीं होना चाहिए कि आप थोड़ा बहुत स्टीयरिंग काट रहे हैं, टायर पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। नीचे आप देख सकते हैं इसमें भी प्ले आ जाता है कि इतना तो फ्री घूम रहा है, फिर उसके बाद लगती है जाके एक क्लच। पुरानी गाड़ियों में ये चीज़ें भी आ जाती हैं, तो इनमें प्ले नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। तो इतना वीडियो आपके लिए बहुत रहेगा मेरे हिसाब से, इतनी चीज़ें आप बेसिक चीज़ें चेक कर सकते हैं। बाकी मैं आपके लिए फ्यूचर में एक नया वीडियो बना दूंगा, इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा अगर इस पर अच्छा रिस्पांस आए, क्योंकि अभी भी कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि छूट रही हैं, या इससे ज़्यादा भी मैं आपको अच्छी तरीके से चीज़ें बता सकता हूँ। तो इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊँगा अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो ये वीडियो सिर्फ इतना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए फॉरगेट सॉरो, बी हैप्पी, पीस।